हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल SR लर्निंग में। बच्चों ये आज जो हमारी कार्यपत्रक है वो कार्यपत्रक का जो नंबर है वो 7 है और जो हमारी तिथि है वो 16 अक्टूबर 2020 है। जो हमारी आज जो कार्यपत्रिका है वो क्लास कक्षा 8 के लिए है और हमारा विषय जो है वो साइंस है। तो बच्चों अब हम जो अपनी है वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं। क्या है, कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ उल्टी और दस्त भी लगने लगे। क्या है कि कल रात पिंकी और उसका भाई कहाँ जाते हैं, पार्टी में जाते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और खाना खाने के बाद जब उसका भाई घर आता है तो क्या होता है, उसके बहुत तेज़ क्या होता है पेट में दर्द और उसके साथ साथ उसकी उल्टी और दस्त भी लगते हैं। हमने ये पढ़ा। अब क्या, तब उसके पिताजी हैं भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्त हुआ है। क्या हुआ है? फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्त हुआ है। पिंकी कहने लगी खाना तो हमें ऊर्जा देता है। भाई पिंकी कहने लगी, उसे तो पता यही समझाया गया है कि खाना तो हमें ऊर्जा देता है, खाना तो हमें एनर्जी देता है, तो ये विषाक्त कैसे हो सकता है, मतलब ये पॉइजन कैसे हो सकता है। तो आज हम जानेंगे खाद्य विषाक्त या फूड पॉइजनिंग क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि फूड पॉइजनिंग, जिसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, खाद्य विषाक्त बोलते हैं, होने पर क्या होता है और ये होता क्या है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फूड पॉइजनिंग होने पर व्यक्ति के लक्षण क्या है। अगर किसी को हम कैसे पहचानेंगे कि भाई इसके फूड पॉइजनिंग हो गई है या हिंदी में खाद्य विषाक्त हो गया है, हम कैसे पहचानेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे, उल्टी, उस जो पर्सन है उसको उल्टी लग जाएगी, दस्त लग जाएंगे, पेट में बहुत तेज़ दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी और कई बार तो तेज़ बुखार भी आता है। तो हमारे जो लक्षण है, हमारे लक्षण क्या है, उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है। तो हमारे ये क्या है, ये हमारे लक्षण हैं। अब ये क्या है, अब ये जो जो हमको करता है, जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग होती है, ये वो बैक्टीरिया है। उसके नाम यह ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखो जो खाद्य विषाक्त कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं? ई कोलाई और साल्मोनेला क्या है, ये उनके नाम है। ठीक है ना, हमने अब तक पढ़ा कि उनके लक्षण क्या होते हैं, जिनके फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और वो जीवाणु के हमने नाम लिखे, वो कौन कौन से हमारे ई कोलाई और साल्मोनेला। अब है, अगर हमारे ये हो जाता है खाद्य विषाक्त, मतलब अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उससे बचने के उपाय क्या है। हमेशा साफ़ व ढका हुआ खाना खाना चाहिए। हमें हमेशा अपना खाना जब भी हम ले उसको प्लेट से ढक दें और हमें साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। दूसरा क्या है, खाना खाने से पहले व बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोना चाहिए। अगर हम खाना बना रहे हैं तो उससे पहले अपने हाथ को धोएं, और अगर हम खाना ले रहे हैं और खा रहे हैं तो उसके बाद या उससे पहले हमें हमेशा हाथों को धोना चाहिए। तीसरा क्या है, सब्जियों में फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। अगर हम सब्जियां में फलों ले रहे हैं तो उनको भी हमें अच्छी तरह से पानी में साफ़ करके लेना है। और आजकल का जो आपको पता है कोविड चल रहा है, उसमें तो हमें हर चीज़ जो है अच्छी तरह से साफ़ करके यूज़ करनी चाहिए। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। जो हमारी कच्ची सब्जियां होती हैं और जो हमारा मांस होता है उसको हमें अच्छी तरह से पकाना चाहिए। पांचवा क्या है, कोशिश करें कि हमें ताज़ा खाना खाएं। यदि खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दें। पहले तो कोशिश ये करें कि जितना हमें खाना है हम उतना ही खाना बनाएं और उतना ही खाएं, ताज़ा खाना खाएं। जैसे कहते हैं ताज़ा खाना खाना, बाई चांस हो जाए अगर हमारा खाना बच जाता है तो उसे फेंको मत, वेस्ट मत करो, उसे क्या है फ्रिज में रख लो, बाहर मत रखो, क्योंकि बाहर ख़राब हो जाता है। कम टेम्परेचर पे क्या है वो हमारा सेव रहता है। तो हमारे ये क्या हो गए, हमारे उपाय हो गए कि हम खाद्य विषाक्त से हम कैसे बच सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आ गए, क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्या है, खाद्य विषाक्त किसे कहते हैं। खाद्य विषाक्त किसे कहते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिख रखा है। खाद्य पदार्थ का वैशिला होना खाद्य विषाक्त कहते हैं। इसको विषाक्त को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे दिखा रखा है। इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है और इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है जो यहाँ पे आपकी लिखी है, दोनों ही सही हैं।
खाद्य पदार्थों का वैशिला होना ही, मतलब खाद्य पदार्थ वैशिले हो जाते हैं जब उनमें पॉइजन टॉक्सिक आ जाता है, तो वो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य विषाक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य विषाक्त कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे हो जाता है, कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो खाद्य पदार्थ को विषाक्त, मतलब पॉइजन इसका मतलब होता है, कैसे कर देते हैं। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी यहाँ से उतार सकते हैं आप। क्या होता है, कभी कभी भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से, जो हमने अभी पढ़े, कौन कौन से हमारे, इकोलाई और साल्मोनीला, दो हमारे जो ये जीव हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ को विषाक्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, कभी कभी भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव वैशिले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, वैशिले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, और जिससे हमारा भोजन जो है विषाक्त बन जाता है, हमारा भोजन जो है बेकार हो जाता है, हमारा भोजन जो है पॉइजन आ जाता है उसमें। तो ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से लिख लेंगे, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्य विषाक्त होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण क्या लिख लेंगे हम, लक्षण। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा जो हमने अभी पढ़ा था। क्या है थर्ड क्वेश्चन का आंसर, एक मिनट, ये रहा। क्या लगता है, उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख ना लगना और कई बार बहुत तेज़ ज्वार, ये हमारे क्या होते हैं, लक्षण है। आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्या है, दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारक है। हमने अभी कितनी बार पढ़ा है, कौन कौन से हैं, ये रे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख लेंगे हम। क्या है, इकोलाई और साल्मोनीला, जो दो ऐसे जीव हैं जो खाद्य को विषाक्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो हमारी ये रही बचाव के उपाय, आप यहाँ से लिख लेना। अभी हमने इसको समझे भी। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। बच्चे आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या है, हमें ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या, कि जो कोविड-19 है, जो हमारा जो कोविड-19 चल रहा है, इसके विरुद्ध लड़ाई में हमें मास्क जो है हमेशा पहन के रखना है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें क्या है, मास्क हमेशा हमको पहन के रखना है, वियर करके रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा हमें पालन करना है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अपना चैनल SR लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों बाय।